दोस्तों 3 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्रम से दोस्तों आपके हिंदी में आपको पता है बहुत सारे टॉपिक होते हैं। सभी टॉपिक जब आप तैयार करेंगे तभी आप दोस्तों क्या हिंदी में 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपको सभी टॉपिक क्रम से कवर करा, काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अव्यक्ति माध्यम, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, काव्योद्य व्याकरण, ये सभी टॉपिक के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए महत्वपूर्ण, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ तैयार करा दिए। भाषा बोध वाला आपका रह गया था व्याकरण वाला सेक्शन, तो हम इसे आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं। तो देखिए भाषा बोध, देखिए व्याकरण की हम बात करते हैं, हिंदी ग्रामर आपकी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, काव्यबोध एक भाषा बोध। ओके, काव्यबोध वाला व्याकरण वाला टॉपिक मैंने आपको सब तक कंप्लीट करा दिए हैं, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी बता दिए हैं। एक क्रम से सभी जो टॉपिक पढ़ा है, ओके, सभी की जो इतनी सारी वीडियो मैंने आपको डाली है टॉपिक की, देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है भाषा बोध, व्याकरण का जो सेक्शन है भाषा बोध, इसको देखने वाले हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है भाषा बोध है क्या, तो आप तो ये देखिए कि भाषा बोध में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अगर भाषा बोध में जो टॉपिक दिए सब आपने तैयार कर लिया, यानी भाषा बोध वाला टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके सिलेबस में भाषा बोध व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओके, ताकि क्या है बहुत सारे विद्यार्थी ये भी नहीं पता क्या क्या रहता है। ओके, सिलेबस नहीं पता तो पढ़ना तो दूर की बात, तो पहले हम उससे जान लेते हैं। भाषा बोध में आपको पहले शब्द पढ़ना पड़ता है। ओके, अब शब्द बहुत सारे होते हैं। ओके, हिंदी में जैसे अलंकारी बहुत सारे, छंदी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिलेक्ट जो आपके सिलेबस में 3-4 दिए हैं अलंकार, 2 आपको केवल छंदी है, रोला और मुक्तक छंद, बस उन्हें ही पढ़ना है, बाकी से आपको मतलब नहीं रखना। ओके, तो इसी शब्द की बात करें, शब्द बहुत प्रकार के होते हैं हिंदी में, लेकिन आपको 3 ही शब्द पढ़ना, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और नेपाल शब्द, और यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर 2 नंबर का एक बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद शब्दों में उनके प्रकार पढ़ना है। फिर वाक्य परिचय में प्रकार वाला टॉपिक है, वाक्य भी आपके 2 प्रकार अर्थ और रचना के आधार पर होते हैं। फिर वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन वाला टॉपिक, मुहावरे, लोकोक्तियां, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भाव पलवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, विशेष लेखन, संवाद लेखन, इतने टॉपिक अगर हमने तैयार कर लिया, यानी भाषा बोध वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपको ये सभी टॉपिक तैयार करा दूंगा, सब टॉपिक तैयार करूंगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर क्या है आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो गारंटी के साथ ये सभी टॉपिक जो भी अब से बहुत सारे टॉपिक आपके डाउट होंगे, बहुत सारे टॉपिक बनते होंगे, नहीं बनते होंगे, लेकिन जब वीडियो को ध्यान से अंत तक आप देख लेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपसे ये सभी बनेंगे। बस आपको क्या है ध्यान से सुनते रहना है और समझते रहना है। ओके, चलिए एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो फिर आपको क्या है बहुत आपको बताते जाऊंगा टॉपिक पढ़ाते कि कौन कौन से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे हिसाब से आपको तैयार करते जाना है। कैसा क्या पेपर लिखना है वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा, तो ध्यान से आपको सुनते और समझते जाना है। क्रम से हम दोस्तों एक टॉपिक का कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो भाषा आपका काव्य बोध वाला सेक्शन, उसमें काफी बहुत सारे टॉपिक थे, वो भी सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिए है। सभी एक बार क्रम से देखना चाहते हैं 11th वार्षिक परीक्षा की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द। ओके, शब्द आपको क्षेत्रीय, नेपाल, तकनीकी शब्द। एक खास बात और बता रहा हूँ। ओके, मैं आपको ये जितने भी आप जो टॉपिक हैं, कौन कौन से, ये सभी टॉपिक जितने भी आप टॉपिक यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी टॉपिक सेम यही टॉपिक आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। ओके, जो आपका क्लास 11 में सिलेबस है वही क्लास 12 में है, लेकिन ऐसा होना चाहिए आपको बदल के टॉपिक पढ़ाने चाहिए। लेकिन एमपी बोर्ड में तो जो क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं यही टॉपिक सेम आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए अभी ये पूरे टॉपिक तैयार कर लीजिए, क्लास 12 में फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अभी आप क्लास 11 की ये टॉपिक पढ़ लेते, मान लीजिए आपका क्लास 12 की आपकी हिंदी की बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। ओके, तो ये शब्द चलिए पढ़ लेते। सबसे पहले शब्द आपके 3 पढ़ना है, केवल क्षेत्रीय, नेपाल, तकनीकी शब्द, तो ये इतना बस आपको पढ़ना है। समझ लेते बार मैं शॉर्ट में आपको फर्स्ट समझाते जा रहा हूँ। क्षेत्रीय शब्द यानी जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, यानी हमारे जो गांव के जो शब्द होते हैं। ओके, आपके जो हमारे इलाके में बोले जा रहे शब्द वाले क्षेत्रीय शब्द। ओके, जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ये परिभाषा है। ओके, ऐसे शब्द उस क्षेत्र में ही बोले जाते हैं और वहीं के लोगों उनकी जानकारी होती है। और जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं तो जो क्षेत्र विशेष में लोग रहते हैं उन्हीं को शब्द की जानकारी होगी। उदाहरण के लिए जैसे झोला हो गया, जैसे थैला हो गया, ओके, लोटा हो गया, लुटिया हो गया, ओके, झाड़ू, टंगरी, ये सब क्या है आपके क्षेत्रीय शब्द। ओके, तो पेपर में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 नंबर में आएगा क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आपको केवल दोस्तों इतना लिख देना है। क्लियर, समझ गए हैं। फिर इसके बाद नेपाल शब्द। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार इस बार से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो टॉपिक पढ़ते जाइएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपकी तैयारी होती जा रही है। नेपाल शब्द क्या होता है, और अभी अब जब आपसे टॉपिक बनने लगेंगे तो वस्तुनिष्ठ तो अपने आप बनने लगेंगे। ओके, तो नेपाल शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द एक प्रकार के अवयव होते हैं जो किसी भी बाद में अतिरिक्त बल देने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेपाल शब्द का प्रयोग से वाक्य या बात का मतलब नहीं बदलता, ये शब्द किसी भी बात में मात्र बल डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब समझिएगा, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपको स्कूल जाना होगा। ओके, सिंपल मैंने कहा आपको स्कूल जाना होगा, फिर अब मैं कहता हूँ आपको स्कूल जाना ही होगा, तो कि वही सेंटेंस है, लेकिन मैं ही बस शब्द जोड़ा।
आपको स्कूल जाना ही होगा। तो देखिए बाद में क्या है, वजन बढ़ गया, बात का वजन बढ़ गया, ओके। और जैसे बात का भार बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए, तो वो आपका जो शब्द के कारण बढ़ रहा वही आपका निपात शब्द है। आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना ही होगा, तो इसमें ही जो मैंने शब्द यूज किया इसने क्या है, इस बात का वजन बढ़ा दिया, ओके, भार बढ़ा दिया, तो वही आपका क्या निपात शब्द कहलाएगा। तो ही, भी, ही, भू, भर, तक, ये सब आपके क्या है, निपात शब्द है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अक्सर ये वस्तु से पूछा जाता है, ओके। ही कौन सा है, तो निपात शब्द है, भर, ये सब आपको एक बार पढ़ लेना, ओके। इसका तकनीकी शब्द, देखिए तकनीकी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जो किसी इस विशेष टॉपिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे गुरुत्वाकर्षण है शब्द, गुरुत्वाकर्षण, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे वेग हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, त्वरण हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी हम क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल हम लाइफ में अपने यूज नहीं करते, ओके। जैसे हम कहें यज्ञ हो गया, तप हो गया, जप हो गया, तो जब मैं धर्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तब हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो यूज नहीं करते हैं, ओके। तो इससे क्या समझ में आता है कि इसे कोशिका हम बोलें तो कोशिका है, ओके, बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो कोशिका पढ़ेंगे, नहीं तो नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष टॉपिक के लिए बने होंगे, ओके, विशेष विषय के लिए बने हों, वो आपका क्या है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो किसी भी विषय से जुड़े ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उसी विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्या है, परिभाषा शब्द भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्निकल का पर्याय है। उदाहरण के लिए आपको क्या लिख देना, जैसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में जब में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से, वेग, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण इत्यादि, तो समझ गए होंगे। ऐसे शब्द जो है कि फिक्स एक विषय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो ये आपका शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और आपने शब्द सीख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा शब्द युग्म, ओके। शब्द युग्म एवं प्रकार, इसको समझ लेते हैं, ओके। ये तो बहुत ज्यादा मेरे नोट से पूरा डिटेल से थोड़ा दिया हुआ है। आपको पेपर कैसे क्वेश्चन आएगा, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उसके उदाहरण के माध्यम समझाइए इस प्रकार से। तो शब्द युग्म से पहले तो आपको परिभाषा याद कर लेनी है। इस शब्द युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ओके। और शब्द तो शब्दों का जोड़ा कहलाता है, शब्द युग्म कहलाता है। यानी दो शब्दों को एक साथ क्या है, एक साथ से जोड़ के एक साथ लिख दिया जा रहा है, वो आपका क्या है, शब्द युग्म कहलाएगा, ओके, इस टाइप से। तो समानतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई प्रकार की अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक शब्द को लगातार दो बार प्रयोग कर देते हैं, या दो समानार्थी शब्दों का या दो विलोम शब्दों का साथ साथ बोलकर प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे शब्दों को हम क्या शब्द युग्म कहते हैं। कई बार जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हम एक साथ क्या है, दो शब्द का प्रयोग कर देते हैं। हो सकता है कि वो शब्द क्या है, विलोम वाले एक दूसरे शब्द हों, समानार्थी शब्द हों, ओके, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, एक दो बार पुनरावृत्ति कर दी उसी शब्द की भी। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करें वो शब्द युग्म कहलाएगा। तो आई होप समझ ये शब्दों की आपकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखी, नॉर्मल भाषा दी हुई है, पढ़ते ही आप अपने हिसाब से फिर लिख सकते हैं। जब भी शब्द युग्म लिखा जाता है तो बीच में क्या योजक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, ओके। एग्जाम्पल के लिए क्या बताना है, जैसे वह बार बार मुझे देख रहा है, आपने कहा वह मुझे बार बार देख रहा है, तो यहाँ बार बार क्या है, दो शब्द एक साथ आ गया, आपका क्या शब्द युग्म है। रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है, तो अब ओके शब्द युग्म को कैसे पहचानेंगे, ये शब्द युग्म है, तो यहाँ ये आपको ये डैश वाला चिन्ह लगेगा, ओके। दो शब्दों के बीच में डैश वाला चिन्ह लगे तो समझ जाना आपको वो शब्द युग्म है। रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है, तो ये धन शब्द में लगा, ओके। इस व्यापार में मुझे कुछ भी हानि लाभ नहीं है हुआ, तो हानि लाभ क्या है, यहाँ शब्द युग्म। आई होप समझ गए इस टाइप से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ शब्द क्या है बार बार आ रहे हैं, कुछ क्या है एक धन का मतलब भी होता है, समता का मतलब भी होता है, मतलब समानार्थी वाले शब्द आ रहे हैं, कुछ क्या है विलोम शब्द आ रहा है, तो इसी से उसके शब्द युग्म के प्रकार बन जाते हैं। तो शब्द युग्म दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। पूर्वोक्त शब्द युग्म, पूर्वोक्त देखिए नाम में ही सब राज छुपा हुआ है, तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगेगा, बस इसका पढ़ लेना है, आपका तैयार हो जाएगा। नाम में ही पूरा राज छुपा हुआ है। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त यानी पुनरावृत्ति, जैसे बार बार आए, बार लिखा फिर बार लिखा, तो उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई तो पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाएगा। समवर्गीय या सजातीय शब्द यानी एक ही जाति से हो, जैसे आपका धन संपदा, ओके, ये आपका हो जाएगा सजाती वाला। जैसे पशु पक्षी कहा, मैंने पशु पक्षी बोला तो कि पशु और पक्षी एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपके संवर्गीय या सजाती शब्द में लगा। समानार्थी शब्द, ऐसे दो शब्द इनका एक ही अर्थ होता है, जैसे यहाँ धन समता का यूज किया, अब धन का भी मतलब वही मतलब है, समता का वही मतलब हो जाता है। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द युग्म, ऐसे दो शब्द जो एक दूसरे के विपरीत है, लाभ और हानि। हमने यहाँ शब्द युग्म में लाभ हानि का यूज किया, तो शब्द युग्म तो है, लेकिन कौन सा शब्द युग्म है, ये आपका विलोम वाला यूज किया है हमने, ओके। सार्थक निरर्थक, मतलब ऐसा सार्थक निरर्थक जैसे एक शब्द का अर्थ निकलता है और दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मुझे चाय वाय पीनी है, ओके, तो मैंने चाय वाय पीनी है, तो इसमें चाय का अर्थ तो समझ में आ रहा है, वाय का कुछ मतलब नहीं है, इस प्रकार से। निरर्थक शब्द युग्म, ऐसे निरर्थक शब्द युग्म यानी जो दो शब्द यूज हो रहे हैं, पता शब्द युग्म में तो दो शब्द यूज हो रहे हैं, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो आपका निरर्थक का अर्थ शब्द युग्म कहलाता है। देखिए मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, बस इतना ही आपको तैयार करना है, वही चीज यहाँ बताया जा रहा है, ओके। यहाँ वही चीज को क्या जो मैं समझा रहा हूँ लिखा हुआ है, तो अपनी लैंग्वेज में फिर लिख सकते हैं। देखिए पुनरुक्त शब्द में क्या है, जब एक ही शब्द का दो बार बोला जाए वो आपका क्या है पुनरुक्त शब्द, जैसे धीरे धीरे बार बार राम राम, ओके। सजातीय में आपका क्या आ जा रहा है, सजातीय में आ रहा कि जैसे पशु पक्षी, नहाना धोना, एक ही वर्ग समझे, पढ़ाई लिखाई, तो एक ही टॉपिक से एक ही कैटेगरी संबंधित वाले दो शब्द आपके सजातीय शब्द, ओके। समानार्थी में ऐसे समानार्थी यानी दो शब्द जो यूज हो रहे हैं उनका अर्थ ही है, जैसे धन संपदा, मान सम्मान, सुबह सवेरे, बाल बच्चे,
ओके, आदर सत्कार। तो देखिए दो शब्द यूज हो रहे हैं, उनका अर्थ एक ही होता है। ओके, यहाँ विपरीत में जो दो शब्द हो रहे हैं उनका एक दूसरे के विपरीत विलोम होते हैं। और जैसे उठना तो बैठना, ऊपर नीचे, इधर उधर, सुबह शाम, थोड़ा बहुत, माता पिता, लेन देन, देव दाना, ओके, हानि लाभ, इस प्रकार से। सार्थक निरर्थक यानी एक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे आर पार, तो इसमें आर का और पार दिया, आर का मतलब पार का मतलब, लेकिन आर का नहीं। ओके, थैला वेला, थैला का समझिएगा, बेला कुछ मतलब है। सज धज कर जैसे आना कि देखो भाई सज धज कर आ रहा है, तो यहाँ सच का तो मतलब है, धज का कुछ मतलब नहीं। चादर वादर, ओके, चादर का मतलब बादर, इस टाइप का। निरर्थक यानी जो शब्द है उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अनाप शनाप, क्या ये आप अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला, तो ना से अनाप ना शनाप, दोनों का कोई अर्थ होता ही नहीं है। ओके, इस बार चट्टे बट्टे का कोई अर्थ, साठ गांठ होता है। ओके, अंट संट का, तो उनका कोई दोनों शब्द है इनमें कुछ अर्थ निकल नहीं, तो अब ये हो गया तो निरर्थक। तो ये आपने पूरा पढ़ लिया है आपका शब्द। ओके, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मान के चलिए आप क्लास 12 की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम की, अभी पढ़ लीजिए और फिर बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम यही पूरे टॉपिक आपको 12th में पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। वैसे आपके लिए मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट ला रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस केवल आपको क्या है सुनना, बस अगर सुन लेते हैं तो भी आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाक्य परिचय एवं प्रकार। ओके, वाक्य परिचय एवं प्रकार। देखिए वाक्य पहले कोई परिभाषा पूछा तो कम ही जाता है, लेकिन बस वाक्य क्या होता है, तो शब्दों के व्यस्त रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। कि शब्द तो होने चाहिए, देखिए वाक्य होता है, कोई भी वाक्य बनता है शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन उनका व्यवस्थित रूप होना चाहिए। ओके, उसका जो उसका मतलब ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे उसका कुछ अर्थ निकले, अगर उस शब्द का उस वाक्य का अर्थ निकला तब वो वाक्य कहलाएगा। ओके, इस टाइप से। तो ये आपका बाकी परिभाषा हो जाती है। वाक्य आपको याद रखना है कि देखिए वाक्य मैंने यहाँ से आपका होता है कि दो वाक्य के दो भेद होते हैं, दो प्रकार से वाक्य पढ़ते हैं हम। एक रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ में कई बार आ चुका है, चाहे क्लास 11 तो क्या क्लास 12 में कई बार आ चुका है। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, इस बार से। तो अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। याद कैसे करना मैं समझा देता हूँ। अर्थ से 8, अर्थ से 8 को लिखेंगे तो भी आ आएगा। ओके, अक्षर आएगा। अर्थ लिखेंगे तो भी 8 आएगा। तो अर्थ से 8, अर्थ से 8। रचना से 3, रचना में कितने शब्द, रचना 3 मतलब आपका वर्ण से मिलकर बना, तो इसलिए आपका ये हो गया 3। इस बार से याद रखिए, अर्थ से 8, अर्थ से 8 यानी अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इस बार से बार बार बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। हम पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रचना के आधार पर हमने देखा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं याद रखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। यहाँ से देखिए इस बार से नहीं आता कि सरल वाक्य की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है। चेंज करने के लिए था वाक्य परिवर्तन, लेकिन वाक्य परिवर्तन आएगा वो तभी आप बनेंगे जब इनके बारे में आप जानते होंगे। उसके बारे में जानते ही नहीं तो क्या आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो परिवर्तन भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप उनको बेसिक आपसे जान लीजिए तो आपसे बनने लगेगा। ओके, सरल वाक्य साधारण सिंपल वाक्य, जैसे मुकेश पढ़ता है, श्यामू स्कूल जा रहा है, राकेश भोजन कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल वाक्य। ओके, तो जिसमें क्या है एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो रही हो, वो आपका कहलाएगा सरल वाक्य। इस प्रकार से ये सरल वाक्य का एक उद्देश्य के साथ साथ इसमें केवल एक विधेयक होता है, सरल वाक्य कहलाता है। मतलब एक कर्ता एक क्रिया हो, वही आपका क्या है एक प्रकार से सरल वाक्य। ये सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कोई विद्यार्थी को। संयुक्त मिश्र में हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो इसे समझ लेते हैं। ये 2 या 2 से अधिक संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त में भी क्या है 2 वाक्य मिलते हैं, मिश्र में भी क्या है 2 वाक्य मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है अलग अलग क्या रहता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्यों का योजक शब्दों के द्वारा जोड़ने को हम क्या है आपको क्या कहते हैं, जो वाक्य बनता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जब भी हम 2 सरल वाक्य को जोड़ते हैं योजक चिन्ह द्वारा, योजक शब्दों द्वारा, चिन्ह नहीं योजक शब्दों द्वारा। अब योजक शब्द क्या कहलाते हैं तो मैं बताता हूँ, जो और हो गया, की हो गया, ये सब आपके क्या है योजक शब्द हैं, तो वो आपका क्या संयुक्त वाक्य कहलाता है। परिभाषा इस प्रकार से, जैसे मोहन आया सो गया, तो यहाँ देखिए 2 वाक्य हैं, मोहन आ रहा है और दूसरा सो गया है, तो यहाँ 2 वाक्य हैं, 2 सरल वाक्य हैं। 2 सरल वाक्य को एक योजक शब्द आपको और से जोड़ा जा रहा है इस टाइप से। फिर मिश्र वाक्य में क्या है, जिन शब्दों में क्या एक की प्रधानता होती है। मुख्य वाक्य देखिए परिभाषा नहीं भी याद हो रही, छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते हैं, और थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा और पढ़ के बस आपको रखना है। ओके, बाकी इनका क्या है परिवर्तन करने के लिए आगे उसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो आपसे परिवर्तन बन जाएगा। ओके, तो ये आपको मिश्र वाक्य में भी क्या होता है कि 2 सरल वाक्य मिलकर बनते हैं। जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया, तो इसमें उसने दवा पी और वह सो गया, 2 वाक्य बने, 2 सरल वाक्य मिलकर क्या है मिश्र वाक्य बना। यदि परिश्रम करोगे 3 होगी, तो परिश्रम करोगे 3 होगी, 2 वाक्य है इस प्रकार से। अब हमें आपका देखिए अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं, सीबीएसई में पढ़ते होंगे, तो फिर वहाँ पहचानने के लिए भी आता है कि बताओ ये कौन सा, जैसे ये वाला सेंटेंस लिख जाएगा, बताओ सरल वाक्य संयुक्त। तो आपके में तो इस टाइप से आता नहीं है, कमी आता है। मेन आपका यहाँ आता है जो आपके एमपी बोर्ड की हम बात करें, तो संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य बनाओ, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाओ, इस टाइप से आ जाता है। तो सबसे पहले आपको जो याद करना है, ये सब कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है, याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहचान याद रखना है। तो मैं दिखाता हूँ कौन सी पहचान है, ये है आपकी पहचान। ओके, संयुक्त वाक्य की पहचान होती और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, इसलिए, तो ये याद रखना। तो ये शब्द मिले, ये अगर तो आप समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है।
ओके। और संयुक्त वाक्य जब आपको बनाना है तो यही शब्द लगा के बनाना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, या, अथवा इन सब का परंतु का यूज होता है। मिश्र में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहां, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आप याद कर लेते तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अब पेपर में अगर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाओ तो संयुक्त वाक्य में ये आपका आया, तो संयुक्त वाक्य की जो ये पहचान होती है इसको हटाकर मिश्र वाक्य कोई जो सेट हो जाए वो सेट कर देना, तो आपका मिश्र वाक्य बन जाता है। इस टाइप से आपका होता है। ओके, चलिए मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और दिखाता हूँ। तो ये आपका एक बार से कंप्लीट हो जाता टॉपिक। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, लेकिन इसके पहले आप क्या देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य देखिए। ये तो सिंपल होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों आपके मैंने बताया 8 प्रकार के क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। आपका विधान वाचक वाक्य यानी सरल वाक्य के प्रकार से, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने वाला, निषेध यानी नहीं लगा रहता है, आज्ञा यानी आज्ञादेशक वाचक, संधि जिसमें संधि उत्पन्न हो, विस्मयादि बोधक वाला, इच्छावाचक और संकेत वाचक। ये आपके 8 होते हैं। या 8 को याद करने की आवश्यकता नहीं पूछा जाता है, बस ये याद रखिएगा अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अब लेकिन आपको नॉर्मल पता होना चाहिए विधानवाचक यानी सिंपल वाला वाक्य, जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ के अयोध्या के राजा, तो सिंपल है। तो सिंपल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो विधानवाचक आपके वाक्य लाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, क्वेश्चन पूछा गया, अकबर किसका पुत्र था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य वाले में आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा, तो वही आपकी पहचान है। अकबर किसका पुत्र था, राम के पिता कौन थे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है। निषेधवाचक यानी नहीं लगाओ, जिसमें नहीं लगाओ, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, सीता आज स्कूल नहीं गई, तो नहीं बताए निषेधवाचक। आज्ञावाचक यानी आज्ञा देने का काम किया जाए, जैसे कहा जाए कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखो, ओके, सीता मेरे लिए पानी लाओ, इस टाइप से। तो उसमें आप क्या आज्ञा दे रहे हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ आज्ञा दी जा रही है। ओके, दरवाजा बंद कर दो, तो ये आपका क्या है, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ये आपका आज्ञावाचक हो जाएगा। क्लियर। संदेहवाचक में क्या होता है कि जिसमें आपको लगे कि इसे पढ़ने संदेह का बोध हो रहा है, क्या वह यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या भाई ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ क्या है क्वेश्चन वाला वाक्य हो, लेकिन आपको यहाँ संधि ज्यादा उठ रहा है, तो इसलिए संदेहवाचक में जाएगा। क्या भाई आ गया, क्या उसने काम कर लिया, तो यहाँ संदेह हो रहा है, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट विस्मयादि बोलक। विस्मयादि में आपको ये पता है ये वाला चिन्ह, विस्मयादि बोलक वाला ये वाला चिन्ह होता है, ये जहाँ चिन्ह लगा रहे। ओके, एक डंडी और एक बीच में बिंदु रहती है। ओके, ऊपर डंडी नीचे बिंदी, तो वो आपका क्या है विस्मयादि वाला बोलक। आहा ओ बल्ले ये सब आपको पता है, ये इस बार लगे रहे। ओके, तो आपका क्या है विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएंगे। सिंपल है। इच्छावादी जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, ये आप किसी मंगल कामनापन करते हैं, भगवान आपको दीर्घायु रखे, 9 वर्ष मंगलमय हो, भगवान आपकी सही मनोकामना पूरी करे, इसमें हम क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, आकांक्षा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सब आपका इच्छावाचक में आया। संकेत जिसमें हम संकेत करें, राम का मकान उधर है, जिसमें कहा राम का मैदान उधर है, तो मैं इशारा कर रहा हूँ इस टाइप, सोनू उधर गया है, सोनू उधर गया है, तो इस टाइप जिसमें इशारा की बात हो, संकेत हम कर रहे हैं किसी को, वो आपका पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आएगी। जिसमें कहा राम का मकान उधर है, तो इशारा टाइप कर, तो यहाँ क्वेश्चन तो नहीं करेगा इशारा, लेकिन वो आपको चीज समझनी पड़ेगा, तो आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने वाक्य वाला भी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ कि वाक्य का परिवर्तन कैसे करते हैं, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता अगर बेसिक आपको नहीं बनता। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इसने है कि धातुओं में सोना से अधिक कीमती कोई धातु नहीं है, तो विधिवाचक बनाना, विधि यानी सिंपल वाचक वाला बनाना है। तो अब यहाँ क्या नहीं लगा है, तो नहीं को बस सीधे हटा देना, क्योंकि ये निषेधवाचक वाला है, विधिवाचक यानी सिंपल वाला, तो नहीं को हटा देना, बन जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ ये वाला देखिए, दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इस ये आपको है, तो ये आपको संयुक्त वाक्य बनाना है, दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार से संयुक्त वाक्य बनाना है। अब कैसे बनाएंगे सर, इसकी बात आती है, सिंपल है। पहले आपको क्या है उस जो वाक्य है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ने के बाद संयुक्त वाक्य की जो पहचान इसमें फिट हो वो आपको कर देना है। तो संयुक्त वाक्य की आपको पहचान होनी चाहिए, इतनी सारी ये पहचान होती है, इनमें से कोई भी आपको फिट करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कौन फिट करें, जो फिट आपको यहाँ पढ़ने से बाद में पता चलेगा, परंतु यहाँ फिट हो रहा है, वह दरिद्र है वह ईमानदार है, यहाँ 2 सेंटेंस तोड़ लिया, और इन दोनों को जोड़ना किससे है, संयुक्त वाली पहचान से। ओके, मिश्र वाला कहते तो इन पहचान से जोड़ते हैं, उसने कहा संयुक्त बनाओ, तो हमें क्या परंतु से सेट हो रहा, वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है, तो देखिए अभी सेंटेंस भी पढ़ने में सही लग रहा है, तो आपको बन जाएगा इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताऊं और भी, देखिए यहाँ निषेधवाचक वाक्य इस टाइप से आते हैं, साधारण वाक्य वाले आते हैं आपके, इस टाइप से पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ओके, जैसे आपका ये है, मैंने स्टेशन से टिकट खरीदा और घर लौट गया, और शब्द लगा, और से हमें किसी पहचान होती है, ये आपकी और पहचान होती है संयुक्त वाक्य, तो यानी हम समझे संयुक्त वाक्य। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण वाक्य बनाओ, तो साधारण वाक्य बनाने के लिए और हटा देना है, और 2 जो अलग अलग सेंटेंस को मर्ज कर देना, जोड़ देना है। तो मैं स्टेशन से टिकट लेकर घर आया, अब एक ही लाइन में बता दे, एक ही लाइन में बात को बता देना, नहीं साधारण वाक्य बन जाता है इस टाइप। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार, इसके देखिए अलग से अभी पूरे ये सभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, अलग से वीडियो बना दी, एक हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको क्या वाक्य परिवर्तन, ओके, वाक्य शुद्धिकरण वाले वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ वो सब आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें आपसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वाक्य शुद्धिकरण भी बता देते। तो देखिए मैं आपको थोड़ा एक दो कुछ ही बताऊंगा, ओके, क्यों शॉर्ट में बता रहा हूँ। डिटेल से एक क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते, समझना चाहते, सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हिंदी ग्रामर की दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाएगी, वहाँ हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, शब्द गुण, शब्द शक्ति और वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य सबका अलग अलग वीडियो बनाया है, आराम से पढ़ लीजिएगा। वही आपको यही सब मैंने वहाँ पढ़ाया है, ओके। तो एक बार हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट से जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं सबसे शॉर्ट में समझा दे। आपको क्या है, पेपर में अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा। सरोवर के अंदर पानी भरा हुआ, तो सरोवर में पानी है। अब सरोवर के अंदर पानी है, सरोवर पानी है यानी उसके अंदर ही तो होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इस प्रकार से बना सकते हैं। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, तो कभी ऑफिसों के नहीं, ऑफिस के कई अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, इस प्रकार से। ये वाला अक्सर इस प्रकार से आता है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला है। देखिए जो विद्वान क्या है कि पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग शब्द हो तो विदुषी, वो लगा देने। तो महादेवी वर्मा विदुषी है। महिला हट जाएगा, विदुषी शब्द लगा, तो इसे हम पहचान जाएंगे विदुषी क्या है, महिलाओं के लिए यूज होता है, यानी महिला पहले से होगी, इस टाइप से। तो महिला भी शब्द भी हट जाता है, ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं, और भी आपके दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी आपका ये सब दिया हुआ, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको पूरे प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति, ओके। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर पूरा पीडीएफ मटेरियल आप लेना चाहते हैं, हिंदी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9039534079 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो आपको क्या है, हिंदी के कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ को पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। चाहे आपका ग्रामर वाला कंप्लीट आपको तैयारी करा दी जाएगी, ओके, वहाँ भी अलग से पूरा आपका तैयारी रहती है, ओके। साथ ही पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, साथ ही आपकी बुक की भी इंपॉर्टेंट तैयार करना, कंप्लीट सिलेबस आपका तैयार करा दीजिएगा, ओके। अब मुहावरे लोकोक्ति देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखिए मेन तो आपका यहाँ से पूछा जाए तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर वाला क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको याद करके रखना है। बाकी मुहावरे क्या होती है, वो लोकोक्ति क्या होती है। तो मुहावरे क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो साधारण अर्थों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का व्यक्त करते हैं, और जो उनका अर्थ है वो नहीं। जैसे 9 2 11 हो जाना, 9 और 2 11 होना, तो 9 और 2 जोड़ के क्या 11 हो जाती, तो इसका ये अर्थ नहीं है। 9 2 11 करते होता भाग जाना, तो जो उसका अर्थ है वो अर्थ ना हो, अलग विशेष अर्थ हो, वो आपको मुहावरे में जाता होगा। मुहावरे में से क्या वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश नहीं, वाक्य का एक अंश होते हैं। अगर इन हम केवल सिंपल अर्थ सिंगल यूज करते हैं, 9 2 11 मैंने कहीं लिख दिया, तो वो कुछ अर्थ प्रकट नहीं करेगा। जब मैंने लिखा राम मुझे देखकर क्या 9 2 11 हो गया, तब वो अर्थ प्रकट करेगा। यानी मुहावरों को तभी अर्थ अपना देते हैं जब उन्हें क्या है, वाक्य में जोड़ा जाता है। अब इसी प्रकार से लोकोक्ति देखे थे, लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलेगी, लोक धन उक्ति, यानी लोगों के द्वारा जो प्रचलित कथन होते हैं वही लोकोक्ति बन जाती हैं। तो लोकोक्ति क्या है, स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, यानी अगर लोकोक्ति सिंगल अर्थ लिख भी देते हैं तो भी इसका अर्थ निकलता है, ओके। जिसके राम धनी उसे कौन कमी, यानी जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई कमी नहीं रहती, इस प्रकार से रहता है, ओके। तो ये मुहावरे की विशेषता दी है, ओके। ये एक वाक्यांश होते हैं, वैसे आप अंतर तैयार कर लीजिए तो सब आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुहावरे का क्या छोटा होता है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमेशा क्या बाकी के साथ फिट करना पड़ेगा, और इसी अर्थ से आपका ये लोकोक्ति दिया हुआ है। फिर आपकी लोकोक्ति विशेषताएं दी है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है, लोकोक्ति अपने आप में क्या पूर्ण होती है, जरूरी नहीं कि बाकी के साथ लगा जाए, सिंगल भी लिख देगी तो भी अपना अर्थ देंगे, और इसलिए क्या है, लोकोक्ति स्वतंत्र रहती है। लेकिन मेन पेपर में सबसे ज्यादा अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, और 3 नंबर में आपका आ सकता है क्वेश्चन, या 2 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि भाषा बोध वाले सेक्शन 2 नंबर क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का भी है, तो 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में, इसलिए 3 पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल इजी वाले सिंपल वाले दे दिए हैं, ओके, तुरंत आप याद हो जाएगा। मुहावरे क्या है, वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक टुकड़ा होता है, वाक्यांश होता है। लोकोक्ति क्या है, पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, मुहावरे का एक वाक्यांश है, वाक्य नहीं वाक्य का टुकड़ा यानी छोटा ही होगा। लोकोक्ति का एक सेम वाक्य है, बड़ा वाक्य, इसलिए उसका आकार बड़ा होगा। इस बार इसका प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते हैं मुहावरे का, ओके, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। सिंपल अंतर दिए, एकदम रट लेना है मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। विशेषता आती है मुहावरे की तो ये लिख दीजिएगा, लोकोक्ति आती है तो इशारे वाला लिख दीजिएगा, मतलब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर टॉपिक पढ़ेंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा, ओके। देखिए राजभाषा का क्वेश्चन कौन सा बनता है वो पहले सुन लीजिए। पेपर में अगर राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए, राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखिए, बस इसी टाइप का, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन, राजभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर, तो ये आपका हो जाता है। तो आपको केवल अंतर तैयार कर लीजिएगा तो विशेषता भी अपने आप तैयार हो जाएंगी। बाकी देखिए डिटेल से पढ़ना चाहते हैं पूरा दिया हुआ है, और मैंने ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, पूछे पहले कब, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट हो जाएगी, सब वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये राजभाषा की पहले विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। जो राजभाषा होती है ये क्या सरकारी कामकाज की भाषा होती है, केवल कुछ राज्यों में सीमित है कि राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, ओके। किसी राष्ट्र को राजभाषा बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह सरकारी कामकाज की भाषा होना जरूरी है, ओके। और अगर राजभाषा की मान्यता मिलने से कोई भाषा को राजभाषा दर्जा मिल जाता तो उसका महत्व तो बढ़ ही जाएगा। तो ये आपकी राजभाषा की विशेषताएं दी हुई है, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, राष्ट्रभाषा की विशेषता तैयार कर लेनी है। राष्ट्रभाषा क्या है, ये राष्ट्र की जो संपर्क की भाषा होती है, इसका प्रयोग अपना इसका साहित्य होता है, तो पूरे राष्ट्र की भाषा, इसलिए संपर्क भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को शासन का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए इसका क्या विकास तेजी गति से होता है। इसको क्या सरकार देखती है राष्ट्रभाषा को, इसलिए विकास तेजी से होता है।
राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्र की अनेक भाषाओं से है। अंग्रेजी में से क्या नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, याद रखना है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है अक्सर। ओके, तो राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। मैंने आपका यहाँ से अक्सर जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, तो वो आपको तैयार कर लेना। 3 अंतर इसका भी आपको तैयार करके रखना है। तो राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है और यह क्या है, भाषा राजकाज की होती है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या है, एक स्वाभाविक तथा जन स्वीकृति से उत्पन्न होने वाली और यह भाषा क्या जन की भाषा होती है। फिर राजभाषा क्या छोटी है, राष्ट्रभाषा की राष्ट्र की भाषा, राजभाषा की राज्य की भाषा है। तो राजभाषा क्या होती है, इसके लिए शब्दावली छोटी होती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा, इसलिए इसकी शब्दावली विस्तृत होती है। राजभाषा क्या है, नियम में बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या है, प्रत्येक भाषा से स्वतंत्र होती है। 3 अंतर दिए, याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर आपको विशेषता तैयार कर लेना है। वैसे विशेषता भी ना करें, अंतर बस तैयार कर लीजिएगा। विशेषता में अगर आ भी जाता राजभाषा की विशेषता तो ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, राष्ट्रभाषा की विशेषता तो ये 3 पॉइंट लिख दे रहा है। तो विशेषता भी एक प्रकार से हो जाती है और अंतर भी आपका हो जाता है, कंप्लीट है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने भाषा बोध की आपको देखिए शब्द पढ़ा दिए, शब्दीकरण पढ़ा दिए, वाक्य परिचय बता दिया है, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन शॉर्ट में बताया। थोड़ा आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे बनेगा। तो आपको मैंने पूरा प्रैक्टिस कराया, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये सभी वीडियो की मैं अलग से ही पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर देखिए, तो आराम से डिटेल से मैंने टॉपिक को समझा। यहाँ तो मैंने पूरा सुपर फास्ट डिवीजन आपको करा दिया है, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा बता दिया। अब भाव पल्लवन में ऐसा दोस्तों होता है कि आपको प्रैक्टिस अपने से करनी पड़ेगी। कुछ सिलेक्टेड होते हैं, उनको पढ़ लीजिए। जैसे क्या है, परहेज धरत शर्म नहीं भाई, दूर के डोल सुहावने होते हैं, शायद समाज का दर्पण, इस बार की कुछ सिलेक्टेड लाइन है। ओके, तो उनको आपको क्या अच्छे से उनके देख लीजिएगा, भाव पल्लवन के पास से गाइडों से देख लीजिए, या अलग से मुझसे कहेंगे तो मैं आपको क्या प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, विज्ञापन लेखन आता ही नहीं इतना ज्यादा। ओके, अनुच्छेद लेखन में क्या है, अनुच्छेद लेखन सिंपल है, जैसे कोई भी टॉपिक उसके बारे में क्या है, एक पेज लिखना, वो आपका अनुच्छेद लेखन है। ओके, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, जैसे निबंध लेखन टाइप का रहता है आपका, तो कम ही आता है, क्योंकि अनुच्छेद लेखन इसलिए, क्योंकि निबंध लेखन आता है तो अनुच्छेद लेखन कम पूछा जाता है। पूछा भी जाए तो कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण, तो उसके बारे में एक पेज लिखिए। वन संरक्षण, तो एक पेज आपको लिख देना, उसके बारे में जो भी आपसे बनता है, वन संरक्षण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण, ओके, कंप्यूटर का महत्व इस टाइप से, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा आपको मतलब निबंध जैसे आपको पूरा रहता है। पर निबंध तैयार करेंगे तो अनुच्छेद लेखन अपने आप तैयार होता जाएगा। ओके, संवाद लेखन में क्या है कि बातचीत को आपको लिखना पड़ता है, अलग से कहेंगे तो मैं आपको ये अलग से टॉपिक आपको बता दूंगा। तो इस बार से मैंने लगभग आपको मेन जो टॉपिक थे सभी आपको तैयार करा दिए हैं। और आई होप मेरी मेहनत पसंद आई, वास्तव में वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप क्या है तैयार चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर जानकारी रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।